हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको प्रीलिम्स, मेंस और कंप्लीटली स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए जिससे यूपीपीसीएस 2025 आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट आ चुका है 28 फरवरी को। बहुत सारे बच्चे जिनको ये उम्मीद थी इस बार की उनका प्रीलिम्स हो जाएगा, चाहे वो बॉर्डर लाइन के हो या बॉर्डर लाइन से ऊपर थे, लेकिन कुछ बच्चों का सिलेक्शन तो हो चुका है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको उम्मीद तो थी पूरी तरीके से, लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो बहुत सारी उनकी गलतियां रही या बहुत सारे उनके चैलेंजेस रहे, या फिर पेपर का पैटर्न जो प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पर नहीं था, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अपर था, यानी मॉडरेट से टफ की ओर पेपर जा चुका था, इजी टू मॉडरेट तो था ही नहीं। ऐसी स्थिति में 947 पोस्ट पर भी 15,000 बच्चों को कॉल किया गया मेंस के लिए। अब यहां पर मैंने 28 तारीख को रिजल्ट आने के बाद कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि प्रीलिम्स का मेरा रिजल्ट हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि सर हमने आपको फॉलो किया या अदर चैनल को फॉलो किया तो आपका रिजल्ट क्या रहा। तो मैंने कल ही एक वीडियो बना के बताई थी, हालांकि उसमें मैंने रोल नंबर वाली बात भी कही थी कि मैं रोल नंबर साइड में शो कर देता हूं। फिर बाद में मुझे वीडियो एडिटिंग में यह लगा कि देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है मेरे लगा देने से रोल नंबर। दूसरी बात, वो मेरी कॉन्फिडेंशियल चीज है, जब तक मेंस का रिजल्ट फाइनल ना आए, मेंस में नाम ना आ जाए लिस्ट में कि हाँ भाई हमारा मेंस भी क्वालिफाई हो गया है, तब तक शेयर करने का कोई मतलब मेरे हिसाब से नहीं बनता था। अगर विश्वास करने वाली बात होगी ना, तो मेरे पढ़ाने के तरीके, मेरी बताई गई स्ट्रेटजी, मेरी बुक लिस्ट या मेरे सोर्स पे ही आपको विश्वास हो जाएगा। अदरवाइज मैं कितना भी रोल नंबर लगा दूं, किसी का भी लगा सकता हूं ना, आपको विश्वास नहीं होगा। इसीलिए मैंने उस रोल नंबर को नहीं लगाया। लेकिन मुलाकात आप लोगों से होगी मेंस के परीक्षा सेंटर पे 29 जून को जरूर। तब जो एडमिट कार्ड आएगा तो आप लोगों के लिए शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों की एक क्वेरीज थी कि सर किस प्रकार से आप लगातार प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करते हैं, या कौन से ऐसे सोर्स हैं जिसकी वजह से प्रीलिम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आपको भी पता है कि पेपर का जो लेवल था दोस्तों, बिगिनर बच्चे को तो हवा नहीं लगी पेपर की, पहली बात बता रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका प्रीलिम्स इस बार हुआ है, लेकिन बिगिनर बच्चे इवन की जो 2-3 साल से पेपर लगातार दे रहे थे, उनको भी हवा नहीं लग पाई कि कैसे ये प्रीलिम्स जो है कि निकला या कैसे पेपर आ गया। अब मैं अपने बारे में इंट्रो दे देता हूं। देखिए, मैं खुद 2020 से इस YouTube चैनल को रन कर रहा हूं। हालांकि मैं 2020 से रन करते करते मैंने तैयारी भी की थी और मैंने कोचिंग वगैरह भी कर ली थी, दृष्टि आईएएस में मैंने कोचिंग की थी। दूसरी बात यहां पर कि मैं पिछले 3 सालों से लगातार प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस लिख रहा हूं। 2022 में लिखा मेंस, 2023 में मेंस लिखा और अब 2024 का भी मेंस लिखा जाएगा। लेकिन मैंने भी कुछ गलतियां की जिसकी वजह से मेरा मेंस नहीं निकल रहा था, और उस मेंस की गलतियों को सुधारते हुए मैंने लगातार सबसे पहले काम किया मेंस के नोट्स बनाने पे। क्योंकि जैसे होता है ना, जब आपका पहली बार जब प्रीलिम्स निकलता है, पहली बार, चाहे वो आप बिगिनर हो चाहे वो कई साल से तैयारी करने वाले बच्चे हो, मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं 70 to 80% जिनके पास मेंस के कोई नोट्स नहीं होते हैं। और इसी वजह से केवल 80 दिनों के समय होने की वजह से मेरा 2023-22 का मेंस नहीं हो पाया। लेकिन जब 2023 में मैंने जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सब पे अच्छे से काम किया, ऑप्शनल पे भी मेरा लगातार कमांड था, क्योंकि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, उसी में मेरा ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, नेट जीआरएफ दोनों क्वालिफाइड है। लेकिन जैसे ही 2023 में दोस्तों यूपी स्पेशल का पेपर ऐड ऑन हो गया, तो उसके लिए पहले से ही रिसोर्सेज मार्केट में बहुत कम अवेलेबल थे, कंटेंट बहुत कम अवेलेबल थे। ये भी एक ड्रॉबैक रहा जिस पे मैं काम नहीं कर पाया। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल चूकने के मूड में नहीं हूं, पूरी तैयारी कर रखी कि किस तरीके से मेंस के मैंने नोट्स बनाए, क्या क्या चीजें मैंने सेट आउट किया है। लेकिन आप लोगों की जो सबसे बड़ी क्वेरीज है कि सर अपनी बुक लिस्ट और साथ ही साथ स्ट्रेटजी हमें बताइए कि किस तरीके से आपका लगातार 3 साल से प्रीलिम्स हो रहा है। और सबसे अच्छी बात कि इस बार जो कि पेपर इतना मॉडरेट टू टफ हो रहा था, अच्छे लोगों का प्रीलिम्स नहीं हो पाया, लेकिन आपका किस तरीके से हुआ। मैं अपनी स्ट्रेटजी बताने से पहले आप लोगों को एक भरोसा दिलाना चाहूंगा, हमारे ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल से बहुत सारे एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ कई सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जिनसे मेरी पर्सनल भी बात हुई, जिन लोगों ने जो है कि मेरे द्वारा बताए गए कुछ स्टेप्स को फॉलो किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्लाइंडली मुझे फॉलो किया, क्योंकि ना तो वो आप कर रहे होंगे ना कोई करेगा, क्योंकि आप हजारों चैनल फॉलो कर रहे होते हैं। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक चैनल अपनी प्लेलिस्ट में हमारा भी जोड़ लीजिए, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करूं ना, जिसे कहते हैं क्रीमी मक्खन चीज जो मैं शेयर करता हूं, वो आपके पास अपडेट आ जानी चाहिए। आप हजारों यूट्यूब चैनल देखते होंगे कि इसने ये बता दिया, इसने ये किताब बता दी, उसने वो स्ट्रेटजी बता दी। अल्टीमेटली दोस्तों करना आप ही को है। साइड में मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूं, आपको लगेगा कि कहीं फेक तो नहीं है, बट मैंने उनके नंबर को थोड़ा सा मिसिंग कर दिया है। जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे उन लोगों ने मुझे अपडेट दी, लगभग 7-8 लोगों के तो स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूं। साथ ही साथ
कुछ लोगों के मेरे पास फोन आया कि सर आपके नोट्स के साथ साथ आपने जिस तरीके से हमें गाइडेंस दी थी उस तरीके से हमारा प्रीलिम्स निकल गया। 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, जैसे कुछ लोग सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में, कुछ लोग तहसीलदार की पोस्ट में हैं, कुछ लोग बिगनर भी हैं, उन लोगों का भी इस बार प्रीलिम्स हुआ। साइड में आप स्क्रीनशॉट देख भी सकते हैं, कुछ लोगों ने हमसे पहले ही नोट्स भी परचेस किए थे, कुछ लोगों ने हमसे पहले बातें भी की थी, यानी वो लोग पहले से हमसे जुड़े हुए थे। अच्छा, दूसरी बात एक और, आप जनरली अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई होते हैं तो किसको बताएंगे? मुझे तो नहीं बताएंगे। अगर आप जिनसे जुड़े होंगे ना तो उनको एक बार जरूर अपडेट करते हैं कि सर आपके नोट से, आपके टेस्ट सीरीज से, आपकी गाइडेंस से या आपके बताई हुई बुक लिस्ट को फॉलो करने से हमारा इस बार प्रीलिम्स हो गया। कहने का मतलब है कि हम अपनी खुशियों को शेयर करना चाहते हैं कि चलिए सर आपके थोड़े से भी दिशा निर्देशन के माध्यम से हमारा प्रीलिम्स हो गया। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यार चलो ठीक है, मैंने थोड़ी ही सही, अगर आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई होने में थोड़ी भी भूमिका निभाई है, यही मेरे लिए बहुत सिद्ध हो गया। तो 10-12 लोग ऐसे हैं जिनके प्रीलिम्स इस बार निकले हैं, चाहे वो मेरे दिशा निर्देशन पे, चाहे मेरे नोट्स के माध्यम से, चाहे मेरी बुक लिस्ट के माध्यम से, या थोड़ा बहुत भी मुझसे कन्वर्सेशन हुआ, उनसे गाइडेंस हो पाई, मुझे बताने को मिला। तो मैंने अपने अनुभवों से सीखते हुए कि कैसे 3 साल से लगातार प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, क्या मेंस में मैंने गलती की है कि ताकि आप लोग भी ना करें, तो इन सभी चीजों का परिणाम ये निकला कि 10 से 12 लोगों का प्रीलिम्स निकल गया, जो मेरे लिए बेहद खुशी की बात थी। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसी तरीके से 2025 के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू किसी भी स्टेप पर आप चूके ना, डायरेक्टली एक ही बार में सारे एग्जाम्स को क्लियर करते हुए, सारे स्टेप फॉलो करते हुए 2025 को फाइनल कर लीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहले अपनी एक एक स्ट्रेटजी को लेकर। देखो, एक मैंने कमेंट देखा था कि एक एस्पिरेंट ने ये पूछा था कि सर आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हो और आपकी एज क्या है। हालांकि एज बताना या कितने सालों से तैयारी करना ये थोड़ा प्राइवेसी मामला है, लेकिन मैं फिर भी आपको हिंट दे दूं, मैं ऑलरेडी 4 ईयर से तैयारी कर रहा हूं, जिसमें 3 साल लगातार मैंने प्रीलिम्स में निकाला है। मैंने खुद ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, जॉब की, बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद में सिविल सर्विसेज में आया हूं। तो इट मीन्स कि ठीक ठाक मैं कह सकता हूं कि 4 सालों का जो अनुभव है, जो मैंने दृष्टि आईएएस में कोचिंग की थी, नो डाउट मैंने दृष्टि आईएएस में कोचिंग की थी, मैंने नोट्स भी बनाए, सब कुछ किए, लेकिन उन चीजों को किस तरीके से यूज करना है वो मुझे बेनिफिट हमेशा देते रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी पीसीएस का जो पेपर होता है वो आपका केवल कॉन्सेप्ट का खेल नहीं है, ना ही केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का खेल है, दोनों का मिला जुला रूप होता है आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम। अब आप कहोगे सर कोई नई बात नहीं बता रहे हो, कुछ और स्टैंडर्ड चीज बताइए। देखिए, कोई स्टैंडर्ड या कोई जो है कि ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है कि मैं आपको एकदम दुनिया से अलग कंटेंट बता दूं या दुनिया से अलग बिल्कुल चीजें बता दूं। बस फर्क क्या है ना, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी अप्रोच को डेवलप करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे घटना चक्र और पीवाईक्यूज, इन दोनों चीजों को आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। जब 11 फरवरी को पेपर हुआ था तो घटना चक्र जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसमें से लगभग 60 क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे समीक्षा अधिकारी में। 11 फरवरी जो पेपर रद्द हो गया, ठीक है, उसकी विद प्रूफ वीडियो भी डाली थी। अब यहां पे कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर आप तो अपने नोट्स का प्रमोशन कर रहे हैं। मैं नोट्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जो चीज मैं करता हूं। मैंने 2020 का एडिशन भी खरीदा था, 21 का एडिशन भी लिया, 22 का भी लिया, 23 का भी लिया, 24 का भी लिया। हालांकि पढ़ा मैंने केवल 2022 और 23 के एडिशन को। वो कहते हैं ना, शुरू में जब बिगनर आता है तो सारे एडिशन लेता रहता है कि घटना चक्र का हर एडिशन आएगा, लेते जाएंगे, और एनसीईआरटी आती जाएगी, लेते रहेंगे। नहीं, आपके पास जो भी घटना चक्र है आप उसे अच्छे से तैयार करो, पहला स्टेप। अगर आपको एक भी चैप्टर का कोई भी एक क्वेश्चन मिसिंग हो रहा है ना, इसका मतलब है आपकी घटना चक्र पे पकड़ अच्छी नहीं है। पकड़ का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि एक एक क्वेश्चन आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। अगर वो चीज नहीं है दोस्तों, तो ये मान के चलो कि घटना चक्र आपने अगर छोड़ दी तो इसका मतलब है कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है, वो आप नहीं कर पाओगे। अभी आपने क्या दिमाग में बनाया कि जब 22 दिसंबर को पेपर देकर निकले तो आपको लगा घटना चक्र से कोई भी पेपर नहीं आया, लेकिन ऑनेस्टली बता दूं मैं 40 to 43 क्वेश्चन के आसपास घटना चक्र से पेपर आया हुआ था। इकोनॉमी का एक बार जरा पेपर उठा के देखना, जितनी भी स्कीम्स पूछी गई थी, जितनी भी योजनाएं पूछी गई, जितने भी बैंकिंग के प्रश्न थे, वो सारे के सारे घटना चक्र थे। जो भी 10-11 प्रश्न थे वो सारे घटना चक्र में थे। अब ये मत कहने लगना कि सर ऐसे तो बुक स्टोर वाले कोई जो है कि सारी चीजें बुक में ही मिलेंगी तो कोई अलग कंटेंट क्या पढ़े। तो मैं वही तो बता रहा हूं, घटना चक्र को आपको ब्लाइंडली जो है कि ट्रस्ट करके पढ़ना है दोस्तों। ऐसा जरूरी नहीं है कि 22 दिसंबर को पेपर टफ हो गया या घटना चक्र से क्वेश्चन का वेटेज कम हो गया तो आगे नहीं आएगा। पिछले 2012-13 से आप उठा के देख लो, लगभग जो है कि चीजें हर साल आप
प्रीवियस एडिशन में देखो। ये नहीं कह रहा हूं कि आप लेटेस्ट देखो। अगर आप 2017 का पेपर देख रहे हो तो 2016 का एडिशन देखो पहले घटना चक्र का, जिससे पता चलेगा 17 में जो पेपर आया वो 16 तक एडिशन में सब कुछ था। 2020 का पेपर देखो, 21 का पेपर देखो। तो मैंने जो सबसे पहले फॉलो किया वो किया ब्लाइंडली घटना चक्र। जब मुझे लगा यार कि 2-2.5 हजार पेज की बुक है, एक एक बुक को हम कंप्लीट करेंगे, बहुत टाइम लग रहा है, तो मैंने उठा के उसके शॉर्ट नोट्स बना दिए। शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। उस पे मैंने फिर क्लासेस कराई, बहुत ज्यादा लोगों के रेस्पॉन्स आए, लाखों व्यूज आए, हजारों कमेंट आए कि सर ये एक यूट्यूब पर ऐसी रामबाण औषधि आपने दी है कि घटना चक्र जैसी बुक का पूरा चिट्ठा ही आपने खत्म कर दिया। इजिली शॉर्ट नोट्स बन गए, उसको तैयारी की, उसकी क्लास भी कराई, उसके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को रटवा भी दिया। एक एक सब्जेक्ट कुल 40 से 45 पेजों मैंने अपने लिए तैयार किए। फर्क क्या है, मैंने उसको पब्लिकली आपके लिए भी लॉन्च कर दिया, यूट्यूब पर भी पढ़ाया। लगभग 106 क्लासेस है उस प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो। और उसके शॉर्ट नोट्स भी थोड़े मैंने पेड कर दिए थे हमारी टीम के साथ जुड़ने के बाद, तो मैंने उस पेड नोट्स को भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया इजीली। आज भी वो आपको मिल सकते हैं। नोट्स कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो सब लास्ट में मिल जाएगा आपको सारी इंफॉर्मेशन। पहले आपको स्ट्रेटजी सीखनी है। पहली बात कि घटना चक्र को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, एक एक फैक्ट आपको याद होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, हमारे पीवाईक्यूज का रोल आज भी है दोस्तों। 22 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसमें 11 से 12 प्रश्न पीवाईक्यूज से थे। अब आपको क्या लगता है कि क्या सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकता है? नहीं। ऐसा था कि 2015 का कोई एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 का कोई एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 का कोई एक क्वेश्चन आया है। इन तीनों के एक एक स्टेटमेंट को उठा के एक प्रश्न 2024 में बनाया गया है। अब ये क्या यूज कर रहा है? ये पीवाईक्यूज ही तो है। अगर आपने 16 का याद किया होता, 17 का याद किया होता, 21 का याद किया होता, तो आपको सारे स्टेटमेंट याद होते, वो सारी योजनाएं याद होती, वो सारे फैक्ट याद होते, और उसके बाद 2024 में जो प्रश्न देखने को मिलता, आप कह देते कि हाँ सर मैंने ये पीवाईक्यूज में याद कर रखा है, इसको इस तरीके से इसका एलिमिनेशन कर सकता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंस, पीवाईक्यूज घटना चक्र को बिल्कुल डिनाई नहीं करना है। तीसरी चीज पर मैं आना चाहूंगा। अब आपको लगेगा सर हम इतना सारा चीज कैसे पढ़ेंगे? ध्यान रखिए, अगले 15 से 20 मिनट या हो सकता है 25 मिनट की पूरी वीडियो होगी, लेकिन इसमें मैं पूरी बुक लिस्ट बताऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा। बुक लिस्ट के रूप में पहली मैंने घटना चक्र बता दी है। क्लासेस जाके यूट्यूब पर देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में, या फिर शॉर्ट नोट्स को भी आप परचेस कर सकते हो। दूसरा, मैंने पीवाईक्यूज बता दिया। हालांकि पीवाईक्यूज भी आपको मार्केट में हजारों बुक पब्लिकेशन मिलेंगे, यूथ में मिल जाएगा, शिल्पी में मिल जाएगा, अरिहंत में होगा, उपकार में होगा, घटना चक्र में होगा, तमाम ऐसे पब्लिकेशन है, सबने पीवाईक्यूज निकाल रखे। हालांकि हमने खुद शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए ताकि पूरा मोटी मोटी किताब पढ़ने से बेहतर है हम कुछ लाइनों में याद कर लें सारे पीवाईक्यू 2012 से लेके 23 तक के थे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सर बुक लिस्ट कौन सी फॉलो करें। अपने दिमाग में एक चीज ध्यान बैठा लो, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अगर केवल आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की किताब को पढ़ोगे तो अब आयोग का पैटर्न बदल रहा है। आयोग थोड़े थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड कर रहा है। अगर आप यूपीपीसीएस 2024 का पेपर देखते हो, पहले इससे पेपर पहले को उठा के देखोगे तो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो स्टेटमेंट वाइज होते थे या बेसिक कॉन्सेप्ट पे होते थे। इस बार 35 से 40 प्रश्न, इवन कि 45 भी कहूं तो कोई कम नहीं है, ऐसे प्रश्न स्टेटमेंट वाइज थे, कॉन्सेप्ट पे थे। और मैं ये मानता हूं दोस्तों, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके सिलेबस के बारे में हर एक पॉइंट की जानकारी आपको होनी चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी कोचिंग, क्योंकि दृष्टि आईएएस की फीस हो गई, चाहे विजन आईएएस, संस्कृति आईएएस, ध्येय आईएएस, ये सब बड़ी महंगी कोचिंग है। जब मैंने ज्वाइन किया था तब उस समय 1,05,000 रुपए मैंने फीस पेमेंट की थी, और आज सोचो जो है कि उनकी फीस 1.5 लाख रुपए तक हो गई है। कोई बड़ी बात नहीं है जो है कि कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो इतनी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यूट्यूब पे दोस्तों हजारों लोग वीडियो बना के पढ़ाते हैं, हजारों कंटेंट आपको अच्छे से मिलते हैं। फर्क ये है कि आप किसी ऐसे सोर्स को फॉलो कर रहे हो जहां से आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो। जैसे अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में जग जाहिर है कि मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की पढ़नी है, लेकिन स्पेक्ट्रम को पढ़ना कैसे है, स्पेक्ट्रम में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये आपको पता चलता है प्रीवियस ईयर पेपर पे। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखते हो तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो मॉडर्न हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, उन 15 में से 9 से 10 क्वेश्चन, इवन कि 11 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गांधी के आगमन के बाद की सारी घटनाओं से होते हैं। इट मींस 1915 के बाद के सारे प्रश्न होते हैं, चाहे वो सविनय अवज्ञा से ले लो, रेड फोर्ट मामले को ले लो, या फिर आपका असहयोग आंदोलन देख लीजिए, या चंपारण सत्याग्रह देख लीजिए, या आपका लखनऊ अधिवेशन देख लीजिए, कराची अधिवेशन देखिए, लाहौर देखिए, गांधी इरविन समझौता देखिए, जितने भी
1935 एक्ट देखिए, 1919 का एक्ट देखिए। ये जितने भी प्रश्न आ रहे हैं सब कहीं ना कहीं गांधी के आगमन के बाद हो रहे हैं, क्योंकि गांधी के आगमन से इतिहास का पन्ना ही बदलने लगा, राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा ही बदलने लगी। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप अगर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ रहे हो। पहली चीज ये होगी। हालांकि इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो एक अलग से बनाऊंगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी कैसे पढ़नी चाहिए, स्पेक्ट्रम कैसे पढ़नी चाहिए, इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हम केवल सोर्स की बात कर रहे हैं कि इनको फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, आप इनके बिना जा नहीं सकते हो। एंशिएंट और मिडिवल की बात करें तो वेटेज धीरे धीरे इसका बढ़ रहा है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एसके पांडे इज द बेस्ट बुक है। आप अगर एसके पांडे को पढ़ोगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट भी तैयार होगा और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी अच्छे से कवर हो जाएगी, जिसमें आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी शामिल होता है, प्राचीन भारत की एसके पांडे। मिडिवल हिस्ट्री के लिए आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी मैं आगे बता दूंगा। अभी आपको एसके पांडे ले लीजिए, स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, ये दो किताबें आपको पढ़नी है। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे आपको चीजों को समराइज करना चाहिए, इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। कमेंट कर दोगे तो मैं जरूर बनाऊंगा। अब ऐसा नहीं कि कोई एक बंदा कमेंट करा, कम से कम मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ 100-150 लोग चाहते हैं कि इस पे कोई कमेंट करके कि सर इस पे एक वीडियो होनी चाहिए, तो मैं बता दूंगा। ठीक है। दूसरा, पॉलिटी के लिए भी जग जाहिर है कि लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत, मैं भी कहता हूं लक्ष्मीकांत। मेरे पास 2021 का एडिशन था, 2022 का एडिशन है, 2024 का भी जो लेटेस्ट है वो भी एडिशन है, लेकिन मैंने पढ़ा केवल एक एडिशन को, क्योंकि शुरू में हमें भी नहीं पता चलता था लक्ष्मीकांत को पढ़नी कैसे है। हम उठाते थे पहले पेज से और आखिरी पेज तक चले जाते थे, 800-700 पेज की किताब खत्म ही नहीं होती थी। ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है। तो लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है भाई, राष्ट्रपति जब पढ़ रहे हो तो उसी समय आपको राज्यपाल पढ़ लेना चाहिए, उसी समय आपको केंद्रीय जो यूनियन टेरिटरीज के उपराज्यपाल होते उन्हें पढ़ लेना चाहिए। एक साथ आपको पढ़ना है। जैसे प्रधानमंत्री पढ़ रहे हो तो मुख्यमंत्री को साथ में पढ़ लो, अगर लोकल बॉडी पढ़ रहे हो तो पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन और भी जितने लोकल बॉडीज हैं उन सबको कवर अप करिए। तो कुछ चीजें होती है, कुछ पैटर्न होता है जिसके आधार पे आपको पढ़ना है। दो बातें समझ में आ गई। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है सर ज्योग्राफी नहीं समझ में आ रही है, हम ज्योग्राफी कौन सी पढ़े, कहां से पढ़े। देखिए मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी कुमार गौरव सर से, नो डाउट बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ाया। हालांकि अब वो संस्कृति आईएएस में चले गए। संस्कृति आईएएस जो अखिल मूर्ति जी के निर्देशन में, दृष्टि आईएएस से वो सारी टीम निकलकर संस्कृति आईएएस में चली गई। लेकिन उनके अगर आपको संस्कृति आईएएस के प्रिंटेड नोट्स अगर मिलते ना, मेरे अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट है, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं देखो एक ही नोट्स को फॉलो करता हूं। दूसरी बात, आप अगर पहले से ही कोई ज्योग्राफी की किताब पढ़ रहे हो, चाहे वो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या फिर आपने सॉरी किसी और भी राइटर की बुक पढ़ रहे हो या फिर आप परीक्षावाड़ी को पढ़ रहे हो, किसी को भी पढ़ रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसी को पढ़ते रहिए, बशर्ते समझ में आनी चाहिए और साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें सारी चीजें मिलनी चाहिए। अगर कोई भी बुक नहीं पढ़ रहे हो तो नो डाउट संस्कृति आईएएस के प्रिंटेड नोट्स आपको कई जगह मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो वीडियो के नीचे मैं कमेंट में एक जिरोक्स का नंबर दे दूंगा जो दिल्ली में गांधी विहार या वजीराबाद में है, वहां से आप कुरियर करके मंगा सकते हो, कुरियर मंगा सकते हो, वो सब कुछ दे देते हैं। बता दीजिएगा, नहीं भी नाम बताओगे तो भी जो है कि वो अपना चार्ज लेंगे, जो भी एडवांस पेमेंट होगा वहां से आप मंगा सकते हो। इसी तरीके से साइंस की अगर मैं बात करूं कि साइंस में आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए साइंस में भी मैंने रितेश जायसवाल सर से कोचिंग की थी, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा था, क्योंकि वो एक पहुंचे हुए टीचर मुझे लगा, क्योंकि एलएन में भी उन्होंने पढ़ाया और जेई में भी पढ़ाया उन्होंने बच्चों को, फिर वो बाद में सिविल सर्विसेज में आते हैं, काफी अनुभवी टीचर हैं, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है उनका। यूट्यूब पे आप वीडियो डालोगे, संस्कृति आईएएस के टीचर हैं, आपको इजीली वो मिल जाएंगे। अगर आपको साइंस की कोई बुक नहीं समझ में आती है, कोई भी बुक नहीं समझ में आती है, तो मैं तो कहता हूं साइंस के आप संस्कृति आईएएस के नोट्स ले सकते हो, या तो नहीं भी लेना है तो सिंपल सी बात है, आप घटना चक्र के साथ पढ़ते रहिए, घटना चक्र के साथ पढ़ते रहिए। अभी मैं सबको समराइज कर दूंगा वीडियो के लास्ट में, बने रहोगे तो सारी चीज समझ में आएगी। इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी भी मैंने संस्कृति आईएएस के जो अरुण सर हैं उनसे मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छा इकोनॉमी पढ़ाते हैं। हालांकि मार्केट में आपको नाम सुनने को आएगा, रामेश्वर सर के नाम आएंगे और भी कई सारे टीचर हैं। बुक में अगर आप देखोगे तो रमेश सिंह की बुक आएगी, संजीव वर्मा की बुक आएगी, मैग्रा हिल पब्लिकेशन की आएगी, बहुत सारी बुक्स आएंगी। लेकिन इकोनॉमी को अगर सही से समझ रहे हैं मेरे दोस्त, अब देख लो इस बार इकोनॉमी ने कैसा खेल पलट दिया। इस बार कोई बजट का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बजट नहीं आएगा, लेकिन इकोनॉमी का खेल देखो, उसने योजना को पूछा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पूछा और साथ ही साथ इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे लगा दिए। सारे इकोनॉमी का पीवाईक्यूज में मिल गया था। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर इसके ऊपर कोई एक अच्छा बुक बता दीजिए, कोई एक अच्छा नोट्स बता दीजिए, तो मैं खुद अपने पास संस्कृति आईएएस के 2 पार्ट में जो नोट्स आते हैं उसको फॉलो करता हूं। हालांकि आते तो उसके 4 पार्ट में, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के, लेकिन मैं प्रीलिम्स के लिए उनको ही फॉलो कर लेता हूं। तो एक तो ये चीज हो गई। साथ ही साथ अब आपके लिए और कुछ भी अतिरिक्त नहीं पढ़ना है, कुछ भी अतिरिक्त नहीं पढ़ना है।
अब इसको पढ़ना कैसे, पहले ये समझो। पहली चीज, पीवाईक्यूज को बिल्कुल रट के चले जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम नहीं रट पा रहे हैं, तो ये आपकी कमी है, इसको अभी से करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि भाई 1995 छोड़ो, 1990 छोड़ो, चुपचाप आप 2010 से लेकर 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज रट जाओ। लेकिन उसमें यूपी पीसीएस का पीवाईक्यूज रटो, आरओ के पीवाईक्यूज रटो, आरओ के मेंस के, प्रीलिम्स के, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी, जो 2017 से पहले मेंस होता था, ठीक है, 2017 तक मेंस होता था ऑब्जेक्टिव, उन सभी को रट जाओ एकदम। साथ ही साथ आयोग के द्वारा और भी वैकेंसी कराई जाती है जिसमें जीएस के पेपर आते हैं, अगर वो पेपर मार्केट में मिल जाते हैं तो उन्हें भी आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, घटना चक्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट करना होगा उस पर, अदरवाइज आपका नुकसान होगा ही होगा। इकोनॉमी के इस बार सारे क्वेश्चन वहीं से थे, मैक्सिमम हिस्ट्री के, पॉलिटी के, मैक्सिमम। अब आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन हलवा था, इजी था। अरे भाई इजी है नहीं है, फिर भी तो प्रीलिम्स नहीं निकला ना, पेपर तो मॉडरेट हो गया। कुछ लोगों ने कम समय में निकाल लिया तैयारी करके, कुछ लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, नहीं निकल रहा है। तो सिंपल सी बात समझो, किसी के बहकावे मत आओ। कुछ किताबें ऐसी है ना जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैं अगर आपसे कहूं कि पॉलिटी की जगह लक्ष्मीकांत छोड़ दो, लक्ष्मीकांत की जगह कोई भी बुक पढ़ लो, डीडी बसु पढ़ लो, सुभाष कश्यप पढ़ लो, या फिर राजनारायण वर्मा पढ़ लो, क्या आप पढ़ोगे? आप कहोगे सर पता नहीं कौन सी बेकार बुक बता रहे हो, हमने तो कभी नहीं सुनी। तो पढ़ते हो ना फिर भी लक्ष्मीकांत, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, फिर भी लक्ष्मीकांत पढ़ते हो। ठीक इसी प्रकार से किसी की बातों को मत सुनिए, घटना चक्र को अच्छे से तैयार करिए, उसके फैक्ट आपको हर एक क्वेश्चन के याद होने चाहिए, जिससे आगे चल के अगर कोई भी 4 प्रश्नों को उठा के एक नया प्रश्न बनाती है अगर आयोग, और घटना चक्र में अगर वो मिलता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक भी प्रश्न अगर आपका पढ़ा हुआ गलत हो जाता है घटना चक्र से, इससे बड़ा दुख की बात और कोई नहीं है। खुद मेरे 3-4 प्रश्न गलत हुए थे इस बार प्रीलिम्स में, कि घर आके देखा अरे यार ये तो सिली मिस्टेक हो गई, फिर ऐसा लगा कहीं प्रीलिम्स की रेस से बाहर तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन जब पूरा क्रॉस चेक किया तो समझ में आ गया कि नहीं आराम से हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि मेरे 89 क्वेश्चन करेक्ट हो चुके थे। जो ऑफिशियल उत्तर कुंजी आई थी, ऑफिशियल जो आयोग ने दी थी, उससे मेरे 89 क्वेश्चन करेक्ट थे, और मैंने किए भी थे करीब 117 क्वेश्चन। सीसेट भी मेरा आराम से क्वालिफाई हो गया था। तो भाई 89 क्वेश्चन मुझे श्योर था कि मेंस होना ही होना है, मतलब प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस के नोट्स बनाते रहो, मुझे श्योर था, क्योंकि पेपर का जो मॉडरेट लेवल था, टफ लेवल था, वो ये चीज दिखा चुका था कि 80 तक भी कट ऑफ जा सकती है, 84 पे भी जा सकती है, लेकिन 89 का सिलेक्शन ना हो ये नहीं हो सकता, इतना भी जो है कि हाई मेरिट नहीं जाएगी। तो कुछ चीजें पहले से क्लियर थी। तो यहां पर अब मैं आपको फाइनली सजेशन करना चाहूंगा, अगर आपके पास अपनी कोचिंग के कोई भी नोट्स हैं, कोई भी आपने सिनॉप्सिस बनाई है, तो प्लीज उसे बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करो, उसे पढ़ो, उसे रटो, उसे तैयार करो। लेकिन बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने इस तरीके के कोई नोट्स नहीं बनाएंगे, केवल किताबें तो पढ़ते जा रहे हैं, पन्ने पे पन्ने पलटते जा रहे हैं, लेकिन पूरे टॉपिक की एक समझ नहीं विकसित हो पा रही है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जेट स्ट्रीम का क्या योगदान है, जेट स्ट्रीम से एक प्रश्न आया हुआ था इस बार, चक्रवात के बारे में बता दीजिए, ज्वालामुखी के बारे में बताइए, सुनामी के बारे में बताइए, या फिर टेक्टोनिक प्लेट के बारे में बताइए, तापमान कैसे वायु राशियों को प्रभावित करता है या जल राशियों को प्रभावित करता है, ठीक है, सैलिनिटी क्या होती है, इस तरीके के टॉपिक। या फिर अगर हम साइंस की बात करें, डाइजेशन सिस्टम को पूरा एक साथ रिकवर किया जाए, कि आपने खाना खाया मुख से और पूरा जो है कि पूरे प्रोसेस में छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, किडनी, आमाशय, इन सबको समराइज करके अगर पढ़ना हो तो शायद बहुत सारे बच्चों के पास इस तरीके के नोट्स या सिनॉप्सिस नहीं होगी। तो अगर सिनॉप्सिस है, आपके पास नोट्स है, तो उसे बार बार पढ़ो, उसे रिवीजन करो। और कोई यूनिक तरीका नहीं है मेरे दोस्त है, जो टॉपर्स भी होते हैं ना, जो सेलेक्ट होते हैं, उनको भी नहीं पता होता है कि मैं जिस नोट से पढ़ रहा हूं क्या मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा कि नहीं। आप कभी पूछ के देखो रैंक 1 से रैंक 2, या जिनका सिलेक्शन हो गया, वो पहले ही कहेंगे यार मुझे खुद भरोसा नहीं था कि मैं इस तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा तो मेरा हो जाएगा कि नहीं। और मैं अभी भी कह रहा हूं, कोई मैंने अलग से तीर नहीं मारा है, कोई भी नई चीज नहीं बताई है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूं, मैं हमेशा एक ही चीज को फॉलो करता हूं, चाहे 2 साल से 3 साल से, क्योंकि मुझे पता है नए सोर्स को अपडेट करना या नए सोर्स को यूज करने से बेहतर होगा जो भी मेरे पास सफिशिएंट नोट्स है, सफिशिएंट वर्ड यूज कर रहा हूं। ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ लिमिटेड नोट्स और आप सोच रहे हो उसी से हमारा प्रीलिम्स हो जाए, क्योंकि अब पैटर्न बदल रहा है। लेकिन फिर भी आपके पास अगर सफिशिएंट नोट्स हैं तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। अब मैं एक एक करके सीरीज बताता हूं कि ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपको कौन कौन से नोट्स आपको मिल सकते हैं, जो आपको पेड तो होंगे लेकिन आपके प्रीलिम्स में बहुत योगदान करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने उस नोट्स को बाई किया, बहुत सारे बच्चों के प्रीलिम्स हुए। हालांकि अभी तक मेरे पास 12 से 15 लोगों की इंफॉर्मेशन आई है, धीरे धीरे आती रहेगी हमारे पास, लेकिन वीडियो जरूरी थी ताकि जो लोग अपना मोरल खो चुके हैं, मोरल डाउन हो चुका है, सर हमारा तो प्रीलिम्स नहीं हुआ अब हम क्या करें, उनके लिए ये वीडियो बहुत जल्दी बनाना जरूरी था। सबसे पहली चीज, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का चीज
फैक्ट कैसे तैयार करें, तो कुछ मत करो, घटना चक्र को रट्टा मारते रहो। इतना फैक्ट मिलेगा दोस्तों, इतना फैक्ट मिलेगा ना कि आप थक जाओगे फैक्ट याद करते करते कि भैया फैक्ट की कमी नहीं रहेगी। मैं सही बता रहा हूं, किसी भी बुक पे मत जाओ, घटना चक्र अच्छे से रट लो। नहीं रट पा रहे हो तो मेरी हेल्प ले सकते हो या मेरी टीम की हेल्प ले सकते हो। साइड में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा वहां पर, या साइड में पैम्पलेट देखने को मिलेगा जहां पे परिणाम नोट्स होंगे, परिणाम कैटेगरी होगी जिसमें सारे घटना चक्र, चाहे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एंशिएंट, एनवायरमेंट वगैरह सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा शॉर्ट नोट्स में। सबके डेमो देख लोगे, डेमो देख के आप क्लास भी देख सकते हो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में, वहां जाके देखो नोट्स। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें सारे फैक्ट एक साथ हैं तो आप उसे परचेस भी कर सकते हो, पहली चीज। दूसरा, पीवाईक्यूज आपके पास होने चाहिए और आपको रटे हुए होने चाहिए। कम से कम 15 साल तो मान ही लो, 2010 से 2024 तक के कर लो। नहीं कर पा रहे हो, नहीं रट पा रहे हो, शॉर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो भी मेरी टीम से हेल्प ले सकते हो। उस परिणाम नोट्स में आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, आरओ के और यूपीपी से। दूसरा आता है फैक्ट के साथ, सर फैक्ट तो तैयार हो गया लेकिन जो 40-45 प्रश्न इस बार कॉन्सेप्ट में आए थे, समीक्षा अधिकारी में देखो, याद होगा 11 फरवरी का, नहीं है तो अपने पड़ोसी से मांग लो अगर आपने पेपर नहीं दिया था। आयोग का पैटर्न उसी दिन समझ में आ गया था कि अब आयोग स्टेटमेंट वाइज प्रश्नों की संख्या बढ़ा रहा है। समीक्षा अधिकारी प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो स्टेटमेंट वाइज थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे थे, अंडरस्टैंडिंग पे थे। वो तभी आप कर सकते हो जब आपको एक टॉपिक की होलिस्टिक वे में समझ होगी। केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रट लेने से नहीं काम बनेगा, उसके लिए आपको होलिस्टिक समझ होनी चाहिए। और वो कैसे हो सकती है संपूर्ण समझ? या तो आपने किताब को अच्छे से पढ़ाओ 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, या फिर उस किताब का आपने निचोड़, क्रक्स, सिनॉप्सिस कहीं पे एक जगह नोट डाउन किया और नोट्स के रूप में, तो सबसे बेस्ट आप समझ पाओगे कि इस टॉपिक की शुरुआत यहां से होती है और यहां तक पूरा 360 डिग्री घूम के हम टॉपिक कवर कर लेते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए भी मैंने अपनी सिनॉप्सिस जो है कि यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई भी है। प्लेलिस्ट में जाओगे, तपस्या नोट्स देखोगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी वहां पे पढ़ाई है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट भी कंप्लीट की है। अब इकोनॉमिक्स के 9 लेक्चर हुए थे, उसे भी मैं अब शुरू करूंगा क्योंकि देखिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है, साथ में 2-3 टीम मेंबर भी है, इशू मैम भी है, लेकिन और भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो तपस्या नोट्स की कैटेगरी आप जाके परचेस कर सकते हो, उसकी डेमो देख सकते हो, क्लास देख सकते हो। वहां पे एक एक टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल से मैंने सिनॉप्सिस बना रखा है कि पॉइंट वाइज चीजों में, डायग्राम बेसिस चीजों में, कि ताकि कम समय में आपके वो नोट्स के माध्यम से हर एक टॉपिक के बारे में समझ विकसित हो जाएगी। अब कुछ बच्चे क्या खोजेंगे कि सर हमें सारे टॉपिक नहीं मिले। मैं खुद कहता हूं कि सारे सब्जेक्ट नहीं होंगे, लेकिन 8 सब्जेक्ट या 9 सब्जेक्ट हैं। अगर आपने उतना भी तैयार कर लिया ना, तो ये मान के चलो कि किताब जो भी पढ़ रहोगे आप साइड में, वो आपकी आधी लगने लगेगी कि सर हमारे को तो नोट से ही बहुत सारी चीजें समझ में आ गई, साथ में क्लास कर लोगे समझ में आ जाएगा। अब एक लास्ट स्टेप बचता है कि करंट अफेयर्स। इस बार की करंट अफेयर्स के पैटर्न ने दोस्तों हिला डाला। आई दृष्टि से भी कुछ प्रश्न है, घटनासार से भी कुछ प्रश्न है, उत्कर्ष पत्रिका से भी आए, स्पीडी से भी आए, एजुटेरिया से भी आए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से भी आए। लेकिन पढ़ना तो किसी एक मैगजीन को है। सबसे बेस्ट है कोई भी एक मंथली मैगजीन पढ़ लो, क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ सकते हो, या तो फिर अभी घटना चक्र ने निरंतर करके एक जो है कि पत्रिका निकालना शुरू किया मंथली, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो अगर वो मार्केट में आने लगे तो। उसकी भी मासिक पत्रिका। एक लाइन में निष्कर्ष कहूं तो करंट अफेयर्स अब आप ईयरली पे भरोसा मत करो, पहले आप मंथली पढ़ते चलो, मंथली पढ़ते जाओ, लास्ट में ईयरली करंट अफेयर्स मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बना के तैयार करके देता हूं। 1 साल से नहीं, पिछले 3 साल से दे रहा हूं। बिहार पीसीएस में प्रश्न आ रहे हैं डायरेक्ट, यूपीएससी में प्रश्न आते हैं डायरेक्ट, पीसीएस में प्रश्न आते हैं डायरेक्ट। आप उठा के देख लो, 2022 का देखो, 23 का देखो, 24 का देखो, मैंने सारे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं करंट अफेयर्स वार्षिकी की। तो वार्षिकी की हेडेक मेरे पे छोड़ दो, मंथली आपको खुद कवर करनी पड़ेगी, थोड़े थोड़े करके डेली 2-4 पेज पढ़ोगे तो चीजें तैयार होंगी। पॉसिबल हो तो नोट्स भी बनाते चलो, क्योंकि अब करंट का पैटर्न भी कुछ इस तरीके से आ रहा है कि 1 साल की मैगजीन इकट्ठी पढ़ने पे शायद चीजें पूरी क्रैक ना हो पाए। बहुत बड़ा मैटर करता है करंट अफेयर्स। मेरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लगभग ठीक हुए, मतलब जितने भी आए थे, लगभग 28-29 क्वेश्चन आए थे, लगभग 20 से 21 क्वेश्चन मेरे सही हो गए। और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था जो मुझे मेरिट में लेकर आ गया कि नहीं भाई करंट अफेयर्स आपका सही हो गया तो आप मेरिट में आ चुके हो। ये एक फैक्टर होता है दोस्तों, समझ में आ गई बात? तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया, प्रीलिम्स में फैक्ट और कॉन्सेप्ट के लिए तपस्या और परिणाम नोट्स को मैंने बता दिया। अब एक सबसे लास्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है, तपस्या नोट्स के साथ एक लक्ष्य भेद नोट्स की श्रेणी मैंने चला रखी है, जो स्पेशली मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि मेंस की तैयारी के लिए और आपको क्या करना चाहिए। पहले आप इस चीज को पहले दिमाग में सेट कर लो कि प्रीलिम्स के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना है।
हालांकि 12 अक्टूबर को पेपर है, अभी समय बहुत है, तो अभी आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। हालांकि स्ट्रेटजी मैंने अपनी ऑनेस्टली सारी चीजों को शेयर कर दिया, मैं किन चीजों को फॉलो करता हूं, मेरे किस तरीके के नोट्स होते हैं, सारी चीजें आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर पे आप वहां पे इंक्वायरी करके उस पीडीएफ को परचेस कर सकते हो, और चैनल से जुड़े रहोगे तो बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर भी आता हूं। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप बहुत सारे लोगों के आपके बीच में से रिप्लाई आता है कि सर बहुत सारे चैनल तो रिप्लाई नहीं करते, लेकिन आप एक कोई भी कमेंट आती तो आप रिप्लाई कम से कम करते हो। क्योंकि यार मैं खुद एक एस्पिरेंट हूं, मैं खुद स्टूडेंट लाइफ को जीता हूं, मुझे पता है कि जब आपके दिमाग में कोई क्वेरी आती है और जब उसका समाधान किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलता है, और अगर किसी चैनल ने एक ऑनेस्टली ईमानदारी भरा एक रिप्लाई दे दिया, तो आपको एक संतुष्टि मिलती है कि चलो मेरी क्वेरीज को समझा गया, उस पर एक सही जवाब दिया गया। तो मैं मैक्सिमम क्वेरीज पे रिप्लाई करता हूं, जो जेन्युइन क्वेरीज होती है उस पर बिल्कुल रिप्लाई करता हूं। तो यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, क्लासेस देखो, कोई भी डाउट हो कॉमेंट करो, वहां पर मैं जरूर कर दूंगा। जरूरत पड़ेगी तो आपसे मुझे बात करने की, तो मैं बात भी कर लूंगा। जहां तक हमारा सपोर्ट हो सकता है हम पूरी तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज यही उम्मीद है, मैं इसलिए खुश हूं कि मेरे बताए हुए फॉलो कर पाए तो 12 से 15 लोगों का प्रीलिम्स हो गया। उम्मीद करता हूं शायद ये रेशियो और बढ़ेगा, अभी और धीरे धीरे पता चलेगा कि हाँ सर यहां से जो है कि ये आपकी हेल्प से प्रीलिम्स हुआ। उम्मीद करता हूं इस तरीके से चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को भी 2025 में एक अच्छी सफलता मिलेगी, इस चीज की मैं भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।